ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में चल रहे G20 विमेन समिट में हिस्सा लेने पहुंची भाजपा की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। इस मौके पर जन टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में महिलाओं की तरक्की हो रही है, राजनीतिक आधार हो या आर्थिक आधार हो, ग्रासरूट पर परिस्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। पेश है बांसुरी के साथ जन टीवी की विशेष बातचीत। भारत को G20 के मेज़बानी का अवसर मिला और उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जिसमें अभी विमेन 20 को लेकर के जयपुर में 2 दिवसीय आयोजन चल रहा है। हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी हैं, जो दिवंगत भाजपा की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज जी की पुत्री भी हैं। जी मैम, आप इसमें शिरकत कर रही हैं। विमेंस के लिए सोशल और फाइनेंशियली हर तरह से कि महिलाएं सशक्त हो सके, ना केवल भारत, दुनिया में, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कुछ निकल के आ रहा है? देखिए, W20 में इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं और चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। 2 अहम बातें हैं जो हमें करनी है। एक तो है हमें जागरूकता फैलानी है, जिसके कारण हम लोग आप लोगों जैसे लोगों से भी बात कर रहे हैं। हमने कल जाके जन भागीदारी के भी कार्यक्रम ली, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। दूसरा है जो चिंतन मनन चल रहा है सब इंटरनेशनल डेलीगेट्स का, हमें बोला गया है कि ऐसी आप एक्शनेबल पॉलिसीज लेकर आए जो लीडरशिप समिट के डिक्लेरेशन का हिस्सा बने। आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि उज्जवल भारत की शिल्पकार बने महिलाएं, लेकिन अभी तो महिलाएं अपने वजूद से, अपने जो उस मेन स्ट्रीम में आ सके उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि वजह जो भी होगी, आप लोग डेप्थ में जा रहे होंगे, लेकिन उसका मैं जो नमूना देख पा रहा हूँ, आप लोग आई थिंक जो सोच के चल रहे हैं वो शायद उसका बैकग्राउंड यही है कि महिलाएं सशक्त हो सकें। तो शिल्पकार कब बनेंगी, कैसे बनेंगी? मुझे लगता है कि जब से हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार आई है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तब से हमारे यहाँ पे अब हम केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, हम महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात करते हैं। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम्स से, उनकी पॉलिसीज से और उनके विजन के कारण। पॉलिटिकल चेंजेस की भी बात थोड़ी सी मुझे जो झलक रही है, 33% आरक्षण आज तक नहीं मिल पा रहा हमें। जो विल पावर की कमी लगती है आपको कि क्यों नहीं करी? परिस्थितियां तो ऐसी नहीं है कि महिलाएं 33% चुनकर आने लायक नहीं होंगी। नहीं, हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमारा डेवलपमेंट मॉडल अलग है और ये बात इंटरनेशनल डेलीगेट्स के सामने भी बोली गई है। यदि आप देखें तो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पंचायत के स्तर पर आ चुका है, यानी हम अपनी ग्रास रूट लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हो रहा है कि आरक्षण 30% या 33% का वहाँ है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 46% वुमेन जो है पंचायत में भाग लेती। बांसुरी जी, आपने अच्छी बात की कि 46% जो लीडरशिप है वो महिलाओं के हाथ में, ग्रास रूट की, बहुत अच्छी बात है। अगर उदाहरण के लिए कहीं इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं, 2 हमारे देश की राष्ट्रपति महिलाएं रही हैं, कई राज्यों की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेकिन तस्वीर बदली नहीं है। खैर, लेकिन मेरे व्यक्तिगत आपसे सवाल होगा सुषमा जी से जोड़ करके कि उस पे आपको एक टिप्पणी देना चाहूँ। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री पहले महिला थी। आप ये देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार कैबिनेट में 11 मंत्री हैं। वो पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जहां पे CCS में 1 नहीं 2 महिलाएं, आदरणीय सुषमा स्वराज जी और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, दोनों CCS का भाग थी। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। सुषमा जी को लेकर मैं जरूर जानना चाहूँगा कि आप उनके जो सपने थे पॉलिटिकली, जो आगे करना चाह रही थी, उनको लेके आप कुछ पॉलिटिकल आगे करना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने किसी और को भी बोला कि उनके जो सपने थे, उनकी जिम्मेदारी केवल मेरे कंधों पे नहीं है। वो भारत की बहुत कद्दावर नेता थी। उन्होंने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो एक मापदंड रखा है, वो मुझ पर, मुझसे आने वाली जनरेशन पर और मुझसे पहले और उनके बीच की जो जनरेशन, हम तीनों पीढ़ियों पर है। भारत की प्रत्येक महिला को, भारतीय महिला को राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे उन्होंने अपना करा था, वैसे उनके सपनों को तभी पूरा होगा यदि भारत की शिल्पकार वो भी बनेंगी। चलिए, G20 का W20 2 दिन का रहेगा और संपन्न हो जाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि उज्जवल भारत की शिल्पकार वाकई महिलाएं बन पाएंगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज।